हम जो भी कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज का मेन पर्पस है उसको एनर्जी क्रिएट करना हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए। और जो हमारा जो सेल्यूलर एनर्जी स्टोर टैंक है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसको स्टोर करता है। लेकिन इसमें एक चैलेंज, अगर ज्यादा स्पाइस होंगी तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारी जो सेल्यूलर हेल्थ है वो इम्पेयर होगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसके अंदर में हम देखेंगे, फ्री रेडिकल्स उसके अंदर में देखेंगे, और दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ हार्म ऑन आवर हेल्थ। इसको मैं छोटा सा इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे कि अभी हमने कहा कि भाई शुगर का मेजर काम है सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो एक बड़ा अच्छा स्टोरी मेरे को याद आ रही है। हम सब ने एक पिक्चर देखी है बड़ी फेमस, जिसका नाम है शोले। उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त सीन था इंजन का, स्टीम इंजन का। अब वो स्टीम इंजन क्या है कि उसके अंदर में दिखाया जा रहा है कि वो इंजन को दौड़ाना है तो फटाफट उसके अंदर में कोल जो है डाला जा रहा है टू एनर्जाइज दैट इंजन। तो यही एक स्टोरी है कि साहब मान के चलें कि एक अंकल हैं जो कि बड़ा उनका एक डिजायर है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट वो बस अपनी फैंटेसी पूरा करें, एक कोल इंजन ड्राइव करें। तो साहब वो क्या करते हैं, वो वीआरएस लेते हैं और को एक इंजन ड्राइवर बन जाते हैं, कोल इंजन ड्राइवर, एंड ही इज एंजॉयिंग हिज जॉब। क्या कर रहे हैं, वो पूरा तेजी से इंजन चला रहे हैं, उसके अंदर में कोल निकाल रहे हैं और उसके अंदर में डाल रहे हैं कोल उसके अंदर में। और ये कोल क्या है, द कोल इज, अगर हम उसको देखें अपनी आज की स्टोरी के हिसाब से, तो वो कोल हुई वो एनर्जी है। जैसे हमारा खाना हमारा एनर्जी है जो निरंतर हमको मिल रहा है, जो शुगर स्पाइक्स हमको जो मिल रही हैं, उसी तरीके से वो कोल एनर्जी है जो कि इंजन के लिए काम करता है। और वो लगातार वो कोल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस चैम्बर के अंदर में, जो फर्नेस है उसको दे रहे हैं। उसी तरीके से लगातार जो हम खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंच रहा है। लेकिन इसके अंदर में एक चैलेंज आ रहा है। चैलेंज ये आ रहा है कि जिस स्पीड से वो कोल फर्नेस के अंदर में जा रहा है, उससे ज्यादा तेजी से कोल प्रोवाइड किया जा रहा है इंजन को। मतलब जितनी तेजी से हम अपना शुगर जो है जिसको हम बर्न आउट कर रहे हैं, सेल्स को बर्न आउट कर रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से वो शुगर पहुंच रहा है, शुगर स्पाइक्स ज्यादा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, धीरे धीरे देखा कि वो जो चैम्बर है इंजन का, वहां पे शुगर जो है वो ओवर क्राउडेड हो रहा है, ओवर स्टॉक हो रहा है वहां पर। और वो क्या कर रहा है कि वो मूवमेंट में दिक्कत दे रहा है उन अंकल को, और वो उतनी आसानी से वो कोल उस फर्नेस के अंदर में नहीं डाल पा रहा है। हमारे सेल्स के पास में क्या हो रहा है कि वही जो ओवर जो बर्डन हो रहा है शुगर का वहां पर, वो क्या कर रहा है कि उस सेल मेम्ब्रेन को इंफ्लेमेशन कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट सेल के अंदर में नहीं जा पा रहा है। तो इंजन में भी यही हो रहा है फर्नेस के अंदर में, जब वो कोल प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है तो इनफैक्ट वो उसकी इंजन की एनर्जी, जो उसकी एनर्जी है उसको इफेक्ट डाल रहा है, एनर्जी कम कर रहा है धीरे धीरे। और यही चीज हमारे सेल के साथ में हो रही है कि जब वो न्यूट्रिएंट्स इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारी सेल्यूलर हेल्थ पे फर्क डाल रहा है, सेल्स की एनर्जी कम हो रही है। और धीरे धीरे हो ये रहा है कि उस चैम्बर के अंदर में, इंजन के चैम्बर के अंदर में बिल्कुल इतनी भी जगह नहीं बचती है कि वो जो अंकल जो कोल डाल रहे थे वो हिल भी पाए। और अल्टीमेटली इवेंचुअली होता यह है कि वो उसमें फर्दर चैम्बर, उसके अंदर गैस चैम्बर के अंदर में, इंजन के अंदर में, फर्नेस के अंदर में कोल नहीं डाल पाते हैं, एंड इवेंचुअली दैट फायर एक्सटिंग्विशेस, वो आग जो थी इंजन के अंदर में वो बुझ जाती है, और वो इंजन जो है वो रुक जाता है। एंड इवेंचुअली दिस सेम थिंग हैपेंस विद आवर सेल। जब वो सेल धीरे धीरे जब उसको एनर्जी नहीं मिल पाती है, द सेल ऑल्सो डाइज, एंड व्हेन द सेल डाई, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इवेंचुअली यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ से सीख रहे हैं कि भाई हमारे को जो इंजन में कोल की जो सप्लाई है वो उतनी ही हो जितनी हम उसको कंज्यूम कर सकें। लाइक वाइज हम अपनी बॉडी के अंदर में भी जो हम खाना डाल रहे हैं जो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर स्पाइक्स भी उतनी ही हो जितनी कि हमारी सेल्युलर हेल्थ के लिए कंपैटिबल हो, जितनी हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, कंज्यूम कर सके। ओके, आई होप दिस एनालॉजी विल मेक सेंस टू यू, और आप अपना ख्याल रखेंगे। और वासा वेलनेस के अंदर में लाइफस्टाइल मॉडिफाइज प्रोग्राम जो है ये ऐसी ही जानकारी आप लेते रहेंगे और हमसे मिलते रहेंगे। यू कैन कॉल मी फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन, आई कैन गाइड यू ऑन दिस।